आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ फाइब्रॉइड्स इन इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ। कि आखिर के फाइब्रॉइड्स आपकी फर्टिलिटी और आपके आईवीएफ के ट्रीटमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मली 90% ऑफ द फीमेल्स conceive naturally without any treatment even if they have fibroids. Yes, fibroids mostly एक accidental finding भी आ सकती है during your ultrasound, but they can also present as heavy bleeding. तो अगर आपको फाइब्रॉइड है और आप इनफर्टिलिटी से पे कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने कंसल्टेंट से जाके पहले डिस्कस करें कि सबसे पहले आपको एक चीज़ जो रूल आउट करनी है विच इज़ द को एग्जिस्टिंग फैक्टर। यस, मोस्टली कई बार मैंने ओपीडी में देखा है कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि मैम हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें रसौली है, बट उसके साथ जो को एग्जिस्टिंग फैक्टर्स होते हैं वो लोग मिस कर देते हैं, जैसे कि स्पर्म फैक्टर, हार्मोनल चेंजेस, थायराइड डिसऑर्डर। तो प्लीज़ अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं तो उससे पहले आप अपने को एग्जिस्टिंग फैक्टर्स हमेशा रूल आउट करिए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, हम आते हैं कि पेशेंट्स की क्वेरी रहती है ओपीडी में कि मैम अगर मेरे को फाइब्रॉइड है तो क्या मुझे उसे सर्जिकली रिमूव करवाना ही है बिफोर आई ट्राई टू कंसीव। देखिए, इस बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि फाइब्रॉइड्स 3 तरीके के होते हैं, सबम्यूकोसल, इंट्राम्यूरल एंड सबसेरोसल। तो जो हमारे सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है वो आपकी कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी है, उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। तो अगर आपका सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है तो प्लीज़ आप एक पहले 3D अल्ट्रासाउंड करवा के देखिए कि उसकी पोजीशन यूट्राइन कैविटी से कैसी है, वो कितना यूट्राइन कैविटी को डिस्प्लेस कर रहा है। और अगर यही चीज़ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है तभी ये आपकी फर्टिलिटी मतलब लाइव बर्थ रेट को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हमेशा कॉन्ट्रैक्टिलिटी लाते हैं यूट्रस में, तो ट्रांसफ़र के बाद इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते। तीसरा है सबसेरोसल फाइब्रॉइड। ये जो फाइब्रॉइड्स हैं ये कैविटी से दूर होते हैं। तो अगर आपका सबसेरोसल फाइब्रॉइड है तो आपको सर्जरी की नीड नहीं है, आप बेझिझक फर्स्ट ट्रांसफ़र अपना विदाउट एनी सर्जरी करा सकते हैं। तो ये जो मिथ है कि अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आपको उसकी सर्जरी करवानी ही पड़ेगी कंसीव करने के लिए, ये एकदम गलत है। ये एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है। तो आप अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करिए अपने फाइब्रॉइड के बारे में कि वो कौन सा फाइब्रॉइड है, उसका साइज़ क्या है। एक 3D स्कैन करवाइए जिससे आपको पता चलेगा कि वो आपकी यूट्राइन कैविटी को कितना अफेक्ट कर रहा है। तभी आप सर्जरी के लिए आगे गो हेड करिए, क्योंकि एक जो वर्जिन यूट्रस होता है, मतलब विदाउट एनी स्कार, विदाउट एनी इंसिजन, दैट इज़ द बेस्ट यूट्रस टू हैव अ बेबी। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे, विच इज़ कि अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं और अगर हमें विदाउट सर्जरी आगे बढ़ना है तो देखिए, ट्रांसफ़र से पहले और ट्रांसफ़र के बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस अब आ गए हैं जो फाइब्रॉइड की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देते हैं, जिससे आपके आईवीएफ का सक्सेस रेट बेटर हो जाता है। तो आपको सर्जरी की नीड भी नहीं पड़ती। तो आप अपने डॉक्टर से जाके इन वाले इंजेक्शंस के बारे में ज़रूर डिस्कस करें, पहले और आफ्टर ट्रांसफ़र के बाद। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने 3 जो मेजर डाउट्स पेशेंट के होते हैं ओपीडी में वो क्लियर करे होंगे। पहला, हमेशा अपना को एग्जिस्टिंग फैक्टर आप रूल आउट करिए। दूसरा, लोकेशन
ऑफ फाइब्रॉइड एक 3D स्कैन के साथ हमेशा अपने डॉक्टर से आप डिस्कस करें। और तीसरा कि अगर फाइब्रॉइड है भी तब भी IVF में कुछ न्यू इंजेक्शंस हैं जो हम देते हैं बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफ़र, सो दैट जो फाइब्रॉइड है वो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम नहीं करता। तो प्लीज़ ये 3 चीज़ें बिफोर गोइंग अहेड विद योर ट्रीटमेंट यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर, and anytime if you have any query you could please connect with me. Thank you.